हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वह था भारत के प्रथम। ठीक है, आई होप आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली होगी। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह होगा विज्ञान से रिलेटिव। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और थोड़े टफ भी रहते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। अब देखो एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो यह कीट विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंसेक्ट मतलब कीट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो देखेंगे कि हम एंटोमोलॉजी मतलब कि कीट विज्ञान। ठीक है, यह प्राणी विज्ञान का एक अंग है। किसका अंग है? यह प्राणी विज्ञान का एक अंग है। कौन? एंटोमोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे जिसके अंतर्गत क्या आता है, कीटो मतलब कि इंसेक्ट। ठीक है, कीटो मतलब कि इंसेक्ट अथवा षटपादों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस कीट की इसे किसकी संज्ञा दी गई है? कीट की संज्ञा दी गई है। कीट की परिभाषा यह की जाती है कि यह वायुश्वासनीय संधिपाद प्राणी है। कौन सा प्राणी है? कीट वायुश्वासनीय संधिपाद प्राणी है, जिसमें सिर, वृक्ष और उदर स्पष्ट होते हैं। क्या क्या स्पष्ट होता है इसमें? सिर, वृक्ष, उदर स्पष्ट होते हैं इकाई में, एंटोमोलॉजी में। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हमने क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, तो हमने ये पढ़ा कि इंसेक्ट मतलब कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा आएगा इसमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेडिसिन एंड फिजिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया जाता है। किस किस को? लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स और मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, और ऑप्शन नंबर सी है आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, मतलब कि इन तीनों को क्या दिया जाता है? स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका कि मतलब कि ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूक्लिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका पाइथागोरस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका केप्लस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि इसे कहा गया है, तो यूक्लिड को कहा गया है। अब हम देखेंगे कि यूक्लिड कौन है। तो यूक्लिड यह प्राचीन यूनानी का एक गणितज्ञ है। कौन थे यह? प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है इनको? इसके साथ साथ ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उनकी एलिमेंट्स नामक पुस्तक गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक है, तथा उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा गया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि यूक्लिड को कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है? इसके साथ साथ इन्हें ज्यामिति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय खिलाड़ी में जूड फेलिक्स इसमें से कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी है आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है आपका हॉकी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेनिस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी में जूड फेलिक्स, ठीक है, इसमें कौन सा खेल खेला जाता है? तो जूड फेलिक्स को पहले देखो आपकी जूड फेलिक्स। ठीक है, तो जूड फेलिक्स को 1995 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 1995 में। कौन सा पुरस्कार था? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद वह 1993 से 95 तक हॉकी टीम में
उप कप्तान थे। कौन? जूड फेलिक्स, ठीक है। हिरोशिमा में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय खिलाड़ी में जूड फेलिक्स इसमें से कौन सा खेल खेलते, तो अभी हमने देखा कि वह हॉकी खेलते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दिया, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर से भी तेज कौन चलता था, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर को भी मात दे दिया गया। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका शकुंतला देवी, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजा रामानंद, ऑप्शन नंबर सी है आपका रामानुजन, ऑप्शन नंबर डी है आपका रीना पाणिग्रही। तो हम देखेंगे कि आंकड़ों की बाजीगिरी में, ठीक है, मतलब गणितीय में, गणितीय गणना में, तो क्या कहा था, आंकड़ों की बाजीगिरी में मशीन को मात देने वाली शकुंतला देवी, कौन? शकुंतला देवी जी ने की हारमोन कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हारमोन कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसे? शकुंतला देवी को। 50 सेकेंड में इन्होंने क्या किया था कि 50 सेकेंड में 201 डिजिट के, मतलब कि 50 सेकेंड में 201 डिजिट थी कि एक अंक, मतलब एक नंबर का 23 सॉफ्टवेयर रूट कैलकुलेटर कर दिया था। क्या किया था? 23, मतलब कि 50 सेकंड में 101 डिजिट के नंबर को क्या किया था, इन्होंने सॉल्व कर लिया था, मतलब कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को मात दे दिया, तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा कि शकुंतला देवी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मतलब कि गुरु गोपी कृष्ण नृत्य, ठीक है, यह किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुचिपुंडी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कथक और ऑप्शन नंबर डी है आपका मणिपुरी। तो हम देखेंगे कि जो गुरु गोपी कृष्ण थे नृत्य की, मतलब तो इन्होंने क्या कहा था, भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखो कि भरतनाट्यम क्या है, तो भरतनाट्यम जो है अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ की? दक्षिण भारत की शासकीय नृत्य शैली है। इस नाटकीय कला में भावन, रागम और तालम, मतलब कि भाव भी है, राग भी है और ताल भी है, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है किसने? भरतनाट्यम में, ठीक है। तथा गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की भरतनाट्यम विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि गुरु गोपी कृष्ण नृत्य भरतनाट्यम विद्या के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियम की खोज किसने की थी, ठीक है, रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर ए आपका मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेंजामिनी फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका आइजैक न्यूटन, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर बताइए। तो देखिए, विज्ञान जगत के लिए 31 दिसंबर 1898 में मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कब की थी खोज? 21 दिसंबर 1898 में किसने की थी? मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। आगे देखेंगे, अध्ययन करते हुए जब उन्होंने उसे यूरेनियम अलग कर दिया, ठीक है, मतलब खनिज से उन्होंने क्या कहा था कि यूरेनियम को अलग कर दिया, तो पाया कि बाकी जो बचा हिस्सा है उसमें अभी भी क्या है, कोई रेडियम धर्मी तत्व बाकी था, मतलब कि एक रेडियम जो तत्व था वह क्या था, बाकी रह गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करना, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उस तत्व को रेडियम नाम दे दिया था, ठीक है। किसने दिया था? मैरी क्यूरी ने। अब रेडियम की खोज कब हुई थी? 21 दिसंबर 1898 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेबी डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब जेबी का मतलब क्या है? जॉन बॉयड, ठीक है, याद रखिएगा, जेबी का मतलब है जॉन बॉयड। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए आपका हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर बी है आपका रबर टायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका रबर बूट और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑटोमोबाइल व्हील रिम। तो आप देखिए कि जो जेबी डनलप मतलब कि जॉन बॉयड डनलप, ठीक है, एक
स्कॉटिश आविष्कारक और पशु चिकित्सा सर्जन थे। कौन थे यह? एक आविष्कारक के साथ साथ पशु चिकित्सा सर्जन भी थे। उन्होंने क्या करा था? रबर उपकरणों से बनाने के साथ उन्होंने ट्राइसिकल के लिए वायरविल टायर, मतलब कि रबड़ का टायर, ठीक है, कौन सा वायरविल टायर, रबड़ का टायर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो किसका आविष्कार किया था? हमने अभी देखा कि रबड़ के टायर का आविष्कार किया था किसने? जेबी डनलप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अपन वॉल पॉइंट कलम किसने बनाया। ठीक है, मतलब कि वॉल पॉइंट पेन किसने बनवाया था। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका वाटरमैन ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका बीरो ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिक ब्रदर्स। ठीक है, तो देखेंगे हम कि किसके बारे में देखेंगे, हम वॉल पॉइंट पेन के बारे में। ठीक है, मतलब जो पेन देखें ना, इसमें पेन क्या कहता है, वॉल पॉइंट, मतलब जिससे कि अपन पेन देख के देखते हैं ना कि राइटिंग कैसे आएगी, वो वाला। ठीक है, वॉल पॉइंट पेन। ठीक है, मतलब जिसमें पीछे की साइड बटन भी होता है। हाँ वही तो, वॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है आज से करीब 8 दशक पुराना है। कितना पुराना है यह? 8 दशक पुराना है। ठीक है, इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? लेडिस्लाओ जोस बीरो। कौन थे? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, लेडिस्लाओ मतलब ऐसा मत सुनना, लेडिस्लाओ उसका नाम ही ऐसा आएगा, लेडिस्लाओ जोस बीरो। ठीक है, क्या नाम आएगा? लेडिस्लाओ जोस बीरो, मतलब कि बीरो ब्रदर्स। ठीक है, बीरो ब्रदर्स ने किया था, इसलिए इस पेन का नाम क्या रखा था? बीरो पेन रखा गया था, मतलब कि बीरो पेन रखा गया। उसके बाद ही मतलब जो वॉल पॉइंट पेन है ना, उसको पहले वॉल पॉइंट कहा जाता, मगर आविष्कार किसने किया था? बीरो ब्रदर्स ने, तो उसका नाम क्या रखा था? बीरो पेन। ठीक है, हाँ, तो हमसे पूछा गया है वॉलीबॉल कलम किसने बनाया, तो किसने बनाया था? बीरो ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसी राय अवार्ड किस फील्ड में काम करने वाले को दिया जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका पर्यावरण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है आपका पत्रकारिता में, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेडिसिन में, ऑप्शन नंबर डी है आपका म्यूजिक में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार है, यह भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए दिया जाता है। किसके लिए? भारतीय चिकित्सा परिषद। ठीक है, आगे देखेंगे ये पुरस्कार मेडिकल, मतलब कि चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा को क्या कहा जाता है? मेडिकल तथा स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र राय के नाम से प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसके नाम से दिया जाता है? यह विधान चंद्र राय के नाम से। ठीक है, क्या कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार। ठीक है, हाँ, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसी राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने वाले को दिया जाता है, तो किसको देता है? मेडिकल, मतलब कि चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सक की फील्ड में दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए, आप ये विज्ञान से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको कुछ क्वेश्चन से पूछने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको आगे उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन और बता सके। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।